हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। एक शांत सी दोपहर थी जब सूरज अपने ढलते हुए रंगों में धरती को रंग रहा था। पुराने शहर के एक कोने में संकरी गलियों के बीच एक छोटी सी दुकान थी। दादी की अचार चटनी। इसी दुकान में काम करता था 10 साल का अर्जुन। उसका मन हमेशा उत्सुक रहता था। कभी किसी चीज को खोलकर देखता तो कभी किसी बोतल को उलट पलट कर देखता। दुकान में पुराने सामानों का भंडार था। कांच की बोतलें, जंग लगे डिब्बे और मिट्टी के बर्तन। एक दिन की बात है जब दादी दुकान के बाहर बैठकर आम का अचार बना रही थीं। अर्जुन को सफाई करने के लिए कहा गया। वह बोतलें एक एक कर धो रहा था कि अचानक उसकी नजर एक अजीब सी हरे रंग की जूस की बोतल पर पड़ी। बोतल पर धूल जमी थी, लेबल भी हल्का सा फटा हुआ था, लेकिन सबसे खास बात थी उसका ढक्कन, जो किसी ताले की तरह कसा हुआ था। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने बोतल को हाथ में लिया, ढक्कन को घुमाया और जैसे ही खोला, एक रहस्यमयी धुआं बोतल से निकला और हवा में फैलने लगा। धुआं धीरे धीरे एक आकृति में बदल गया। एक लंबा हरे रंग का जिन्न। जिन्न ने आंखें मटकाईं और अपने भारी भरकम हाथों को हिलाते हुए बोला, मुझे आजाद करने वाले, सुन, मैं जादू कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, तेरा दिल और जुबान सच्चे हों। अगर तू झूठ बोलेगा तो मेरा जादू काम नहीं करेगा। अर्जुन पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या आप सच में कोई भी जादू कर सकते हैं? उसने पूछा। जिन्न मुस्कुराया। हां, पर हर बार तुझे पहले सच्चाई बोलनी होगी, किसी भी सवाल का या अपने मन की बात का। अर्जुन ने सोचा, यह तो बहुत मजेदार है। उसने तुरंत जिन्न से कहा, मुझे एक नई साइकिल चाहिए। जिन्न ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तूने आज अपनी दादी की मदद की थी या सिर्फ खेलने गया था? अर्जुन थोड़ा हिचका, असमंजस में पड़ गया। उसने डरते डरते कहा, मैंने थोड़ी देर के लिए दोस्तों के साथ खेला था, पर बाद में काम भी किया। जिन्न ने सिर हिलाया और बोला, सच्चाई अच्छी है। और देखते ही देखते एक चमचमाती साइकिल अर्जुन के सामने आ गई। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन उसका दोस्त नीरज दुकान पर आया और बोला, कितनी सुंदर साइकिल है, कहां से आई? अर्जुन को लगा अगर उसने बोला कि जिन्न ने दी है तो शायद कोई यकीन नहीं करेगा। उसने झूठ बोलने की कोशिश की, मेरे पापा ने दिलवाई है। तभी जिन्न की आवाज गूंज उठी, झूठ, मेरा जादू अब नहीं चलेगा। उसी वक्त साइकिल गायब हो गई। अर्जुन हैरान रह गया। जिन्न फिर प्रकट हुआ और बोला, याद रख, झूठ बोलने से जादू चला जाता है। अर्जुन को समझ आया कि जिन्न की ताकत उसके सच बोलने में ही है। उसने नीरज से माफी मांगी और पूरी सच्चाई बता दी। नीरज पहले तो हंसा, लेकिन फिर बोला, चलो, कम से कम तूने सच बोला। इसके बाद अर्जुन ने हर बार जिन्न से कुछ मांगने से पहले सच बोलना शुरू किया। कभी कभी उसे अपनी गलतियां भी कबूल करनी पड़ी, जैसे स्कूल में गलती से किसी की किताब फाड़ देना या घर पर दूध गिरा देना। हर बार जब वह सच बोलता, जिन्न उसका साथ देता। कभी उसकी टूटी किताब सही कर देता तो कभी दूध का गिलास फिर से भर देता। धीरे धीरे दुकान की सफाई से लेकर दादी की मदद तक अर्जुन की आदतें बदलने लगीं। वह जान गया कि सच्चाई में ही असली जादू है। उसके दोस्त भी उसकी ईमानदारी को पसंद करने लगे। एक दिन अर्जुन ने जिन्न से पूछा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे जब तक मैं सच बोलूं? जिन्न ने मुस्कुराकर कहा, सच बोलने वालों के साथ जादू हमेशा रहता है, भले ही जिन्न न हो। उस दिन के बाद अर्जुन को जिन्न की जरूरत नहीं रही। उसका विश्वास, उसकी ईमानदारी ही उसका असली जादू बन गई। उसके जीवन में खुशियां, दोस्ती और भरोसा बढ़ गया, क्योंकि सच बोलने वालों के लिए दुनिया खुद जादू बन जाती है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।